हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर 2026 में आपका भी टारगेट है एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर किसी भी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ जो हर बार रिपीट होते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट हैं और आपके कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से लिए गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाओ जा करके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरे साथ में अपना कॉपी पेन ले लो और अपने आंसर्स को मार्क करते चलो और मुझे बताना लास्ट में आपका फाइनल स्कोर कितना बना आज का। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मैराथन क्लास है। ठीक है, इसमें हम सारे क्वेश्चंस एक साथ करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड विच क्वांटिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, एक बॉडी है, एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड, मतलब स्पीड में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड में वो मूव कर रही है। तो कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज होगी? आपके ऑप्शंस हैं स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी और मास। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी फिजिक्स के क्वेश्चंस भी लाओ, फिजिक्स के भी लाओ। तो यहाँ पे हम कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को रिवाइज करेंगे। ठीक है, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेलोसिटी। स्पीड रिमेन कांस्टेंट, स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है लगातार। ठीक है, सिंस वेलोसिटी डिपेंड किस पे करती है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आपको पता होगा वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे चेंज करती, मतलब डिपेंड करती है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होगी लगातार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टोन्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 20 मीटर एंड 80 मीटर साइमल्टेनियसली। ठीक है, दो स्टोन्स को, एक को 20 मीटर, एक को 80 मीटर से ड्रॉप करा गया। नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, मतलब एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो, उसको मत कंसीडर करो। तो रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फॉल। ठीक है, उनके टाइम ऑफ फॉल का रेशियो निकालना है, ये पूछा गया आपसे। आपके ऑप्शन है 1:2, 1:4, 2:1 और 4:1। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो। ऑप्शन नंबर, देखो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए ना, प्लीज़ वीडियो को पॉज करके अपना थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एक रफ शीट पे, उसके बाद आकर के यहाँ पे आंसर को मार्क करना। ठीक है, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1:2। कैसे होगा बच्चों? देखो टाइम फॉल क्या होता है आपका? प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ हाइट के। ठीक है, आपको पता होगा टाइम फॉल जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ हाइट के प्रोपोर्शनल है आपका। अब रख लो इस फॉर्मूला में, आप T1/T2 करके करो, 20/80 है, इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा? 1:2 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना अगर किसी का नहीं आ पा रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी बट नो वर्क इज डन, विच सिचुएशन इज पॉसिबल। ठीक है, फोर्स तो एक्ट कर रही है बॉडी पे लेकिन कोई काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्या पॉसिबिलिटी थी? आपके ऑप्शंस हैं लिफ्टिंग अ बॉक्स अपवर्ड, पुशिंग अ वॉल दैट डज नॉट मूव, पुलिंग अ कार्ड और थ्रोइंग अ बॉल। बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुशिंग अ वॉल दैट डज नॉट मूव, मतलब आप एक वॉल को खींच रहे हो ना, वॉल थोड़ी ना आ जाएगी, इस वजह से कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, वर्क क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो बच्चों काम भी तो जीरो हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। डायमेंशनल फार्मूला पूछे जाते हैं तो इसलिए कुछ जो फेमस है उनको याद कर लेना, लिख लेना, रट लेना, जैसा करते हो, निकालना आता तो निकाल लेना, लेकिन बस अपना आंसर सही करके आना। ठीक है, बताओ क्या होगा। प्रेशर का पूछा है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, निकाल लो उसको। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ml T-1 और T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड डबल्स स्पीड। ठीक है, ट्रेन जो थी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो मूव कर रही थी, उसने अपनी स्पीड को डबल कर लिया। अब कौन सा फैक्टर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज लेके आएगा? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कौन सा फैक्टर चेंज लेके आ जाएगा, ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 8। बोलो, सॉल्व करो फटाफट से इसको। अगर देखो आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलेगा मुझे ये मिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास में, तो मैं आपको ऐसे ही आपके जो आने वाले 3-4 दिन बचे हैं पेपर के, इसमें आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सेशंस कराऊंगी। ठीक है, तो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप मुझे अच्छा रिस्पांस देते हो इस क्लास का या नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा लो, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, वेलोसिटी के, ठीक है, कर लो। अगर स्पीड दुगनी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा, लगाओ फॉर्मूला में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आ जाएगी, 4 टाइम्स आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, आपके ऑप्शन हैं मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन और पावर। बोलो, पढ़े होंगे ना स्केलर क्वांटिटीज, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पावर। पावर में क्या होता है, पावर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, पावर में ही मैग्नीट्यूड होगा। मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर वेक्टर क्वांटिटीज, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। जिस भी क्वेश्चन का गलत हो रहा है रेशनली लिख लो, क्यों गलत हुआ है, सही आंसर क्या है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट सडनली बिकॉज ऑफ, ठीक है, एक पैसेंजर है एक मूविंग बस में, वो ऐसे ना पीछे को मूव हो गया, ठीक है, बैकवर्ड को मूव हुआ, क्यों हुआ, जब व्हेन द बस स्टार्ट सडनली, ठीक है, मतलब एक बस थी जो खड़ी थी, उसमें एक पैसेंजर भी खड़ा था, बस अचानक से चलने लगी, पैसेंजर पीछे को मूव हो गया, ठीक है, पीछे को गया, क्यों गया, यहाँ पे क्या लगा, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ग्रेविटेशन, फ्रिक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोमेंटम। बोलो क्या लगेगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, बॉडी टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से बॉडी रेस्ट में चली गई थी, ठीक है, और जबकि बस क्या थी, मूव कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वांटम नंबर डिसाइड द शेप एंड ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, कोई भी ऑर्बिटल का शेप होता है वो कौन सा क्वांटम नंबर डिसाइड करता है, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, बोलो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वैल्यू होती है यहाँ पे आपकी डिपेंड करती है एस पी डी और एफ का शेप, ये मैंने आपको पढ़ाया है जब आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस ली थी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इनमें से कौन सा पेयर क्या आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सोडियम नियॉन, ठीक है, Na मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, बताओ, आर्गन, पेयर्स दे रखे हैं एक तरीके से, बोला गया है, बताओ कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, Na में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नियॉन में कितने हैं, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल, एम शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, 18, 32 और 50, बोलो कितने होंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 18, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2n का स्क्वायर, एम शेल में कितने होंगे, 3 होंगे, तो कर लो, n की जगह पे 3 रख दो, 3 का स्क्वायर करो इंटू 2 कर लो, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीसीज हैज द स्मॉलेस्ट साइज, इसमें से कौन सी स्पीसीज का स्मॉलेस्ट साइज होगा, बोलो किसका होना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल हैव 10, मैंने बताया था ना सोडियम के कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज देखने को मिलेगा, मतलब छोटा साइज हो जाएगा, ठीक है, और हाईएस्ट न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है, सेम मास नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एक आपका ऑप्शन है कि सेम मास होता है, बोलो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, ऐसे दे दिया जाता है निकालने को, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है H2SO4 में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, +6, निकाल लो, यहाँ मैंने पूरा दिखाया है करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बॉन्ड इज मोस्ट पोलर, ठीक है, इनमें से कौन सा बॉन्ड मोस्ट पोलर होगा, HH, Cl का, HCl का और NN का, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, HCl का, ठीक है, पोलैरिटी डिपेंड किस पे करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करती है, HCl में क्या होती है, हाईएस्ट डिफरेंस, ठीक है, HCl में क्या सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, इन ऑप्शंस में आपके सबसे ज़्यादा HCl में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सेल का सुसाइडल बैग कौन सा होता है, आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी और राइबोसोम्स, क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर
बी लाइसोसोम पढ़ा है, ये मैंने पढ़ाया है सेल वाले में, ठीक है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जो ब्रेक कर देती हैं सेलुलर कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड मोसाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय, ठीक है। फ्लूइड मोसाइक मॉडल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं वाटसन एंड क्रिक, सिंगर एंड निकलसन, स्क्लीटन एंड स्वान और हुक। बताओ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है। आपको एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है कि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लाती रहूँ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंगर एंड निकलसन, ठीक है। कब दिया था? 1972 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेली कंटेन इट्स ओन डीएनए, कौन सी सेल ऑर्गेनेली के पास खुद का डीएनए होता है? आपके ऑप्शंस हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है जो रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं होता वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? फूड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रिप्रोडक्शन और फोटोसिंथेसिस। बताओ। जाइलम फ्लोएम का काम मैंने पूरा पढ़ाया है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, याद कर लो, जाइलम है ना जल, वाटर क्या बोलते हैं हिंदी में? जल बोलते हैं, और जाइलम थोड़ा सा याद रह जाएगा, ठीक है। जाइलम क्या करता है? आपको कंडक्ट करता है वाटर मिनरल्स को रूट से अदर पार्ट्स तक लेके जाएगा आपके प्लांट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंगडम इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया, कौन से किंगडम में साइनोबैक्टीरिया आते हैं? प्रोटिस्टा, फंगी, मोंद्रा और प्लांटे। बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मोंद्रा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया क्या आपकी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और ये किससे बिलोंग करते हैं? किंगडम मोंद्रा से करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अ वायरस कैन प्रोड्यूस ओनली व्हेन इट इज, ठीक है। वायरस कब रिप्रोड्यूस करेगा? जब वो वाटर में होगा, जब वो सॉइल में होगा, जब वो होस्ट सेल के अंदर होगा, या फिर वो एयर में होगा। बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वायरस आपके क्या होते हैं? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, इनको होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मेरे साथ मज़ा आया होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना अगर अब तक आपने नहीं करा है। बाकी कहीं पे कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे सेशंस कंटिन्यू रखूँ तो इस सेशन को बहुत सारा शेयर कर देना, बहुत सारे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। और आपको लगता है कि इस चैनल ने आपकी हेल्प करी है आपके जो ये नर्सिंग एंट्रेंस प्रिपरेशन की जर्नी में, तो प्लीज़ मुझे एक बार आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद आकर के ज़रूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।